हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं इंडोक्राइन सिस्टम, है ना। और इंडोक्राइन सिस्टम का आज जो है वो लास्ट क्लास है ना। लास्ट क्लास में जो चीज़ें बचा हुआ है हम उस पर बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे वो है पैनक्रियाज से, वो है अग्नाशय से, है ना। पैनक्रियाज, अग्नाशय। हम अग्नाशय के बारे में एक जगह और पढ़े थे, कहाँ पे? डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़े थे जो ये डिडोइनम वाले पार्ट से जुड़ा होता है, जहाँ से लीवर भी जुड़ा होता है ना। अभी जो ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले तो यही है अबडोमिनल कैविटी में, यानी इसको बोलते हैं उदा गुहा, है ना। दो कैविटी होता है, एक थोरेसिक कैविटी होता है, दूसरा एब्डोमिनल कैविटी होता है। नहीं, छाती वाला और पेट वाला। दूसरा बात, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है छोटी आंत में। और छोटी आंत में कहाँ? वो है डेयूडेनम, डेडेनम वाले पार्ट से ये जुड़ा होता है। अगर पूछेगा कि इसको डिस्कवर किसने किया है, डिस्कवर का मतलब है कि इस जो अंग है, ये जो ऑर्गन है, इसको खोजा कौन है, किसकी कार्य क्या होती है, ये कैसे काम करता है, ये कौन बताया है? ये बताया है लैंगरहेंस ने। लैंगरहेंस, ये लैंगरहेंस ने बोला, और इसे बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का क्या मतलब है? मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब है कि इसको आप दोनों बोल सकते हैं। कौन सा? इंडोक्राइन, और इसे हम बोलते हैं एक्सोक्राइन। यानी हमारे शरीर का एक ही मात्र अंग है जो दोनों मिक्स ग्लैंड की तरह कार्य करता है ना। अंतःस्त्रावी ग्रंथि और बाह्यस्त्रावी ग्रंथि, है ना। अब हम इस पर थोड़ा सा और अंदर जाते हैं कि ये जो पेनक्रियाज है, ये जो अग्नाशय है, इसमें 4 टाइप का सेल होता है ना। जब लैंगरहेंस ने देखा तो क्या देखा कि इसमें 4 टाइप का सेल होता है, 4 टाइप का सेल होता है। 4 टाइप सेल, एक को बोलते हैं अल्फा सेल, बीटा सेल, है ना, गामा सेल, गामा या बोल सकते हैं आप डेल्टा सेल, है ना, और दूसरा है एफ सेल। क्लियर है? आप सेल लगा दीजिए इसमें। क्लियर? यही 4 टाइप का सेल होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और एफ सेल। ये जो अल्फा बीटा गामा है वो किसका सत्यापन करती है? ये करता है हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इसका मतलब कि हार्मोन निकालती है ना। और जो हार्मोन निकालती है हम उसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड या सिस्टम भी बोल सकते हैं। और ये जो है, ये जो एफ सेल है, वो ये क्या निकालते हैं? निकालते हैं एंजाइम। और एंजाइम क्या करता है? डाइजेशन कराता है ना। और जो डाइजेशन कराता है उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना। इतना बात तो हम कर चुके हैं। जो अप सेल है, हम ये बात कर लिए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में और डिटेल बात की है। वहाँ पर हम बोले भी थे कि जब हम इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इस पर बात करेंगे। क्लियर? अल्फा बीटा गामा, क्योंकि हम इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम इस पर बात करेंगे। क्लियर है? क्योंकि हम इस पर बात कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे इस पर अल्फा बीटा डेल्टा। ये जो अल्फ़ा बीटा और डेल्टा है, ये जो अल्फ़ा सेल, बीटा सेल
और डेल्टा सेल, है ना। इसको बोलते हैं, क्योंकि इस सेल का जो निर्माण है और यह इस सेल का जो खोज है किसने किया है, लैंगरहैंस ने किया है। इसको बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यानी इसका मतलब क्या है, लैंगरहैंस की दूपिकाएं, है ना। ये सब आता है कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किससे रिलेट करता है। तो ये करता है, एक तो पैनक्रियाज से करता है, वो अग्नाशी से करता है। ये जो अल्फा सेल है ये कौन सा हार्मोन निकालता है, सवाल तो ये है ना। तो ये है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। और ये जो बीटा सेल है ये निकालता है इंसुलिन। ये क्या निकालता है, डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन। क्लियर है। हिंदी में भी यही है कि अल्फा सेल जिस हार्मोन का निर्माण करती है वो है ग्लूकागॉन। हिंदी में भी लिख देते हैं ग्लूकागॉन। ये है इंसुलिन, इंसुलिन, और ये है सोमैटोस्टेटिन। क्लियर है। ये क्या है, ये हार्मोन है। ये सारा चीज के क्या है, ये है हार्मोन। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ग्लूकागॉन है, ये इंसुलिन है, ये सोमैटोस्टेटिन है, ये जो हार्मोन है क्या काम करता है ना। हम पहले भी बात की है कि जो हार्मोन का काम क्या है कि हमारे शरीर को रासायनिक रूप से मैनेज करना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना। क्लियर है। तो ये क्या करता है, हम इस पर बात कर लेते हैं। अल्फा सेल जिस हार्मोन को निकालती है उसका नाम है ग्लूकागॉन। क्लियर है। अब एक लाइन आपको समझना है, हम कुछ भी खाते हैं तो वो कन्वर्ट होके क्या बन जाता है, ग्लूकोज, क्योंकि हमारा शरीर ग्लूकोज को ही पचाता है। लेकिन ग्लूकोज अगर हम ज़्यादा मात्रा में लें, है ना, जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा ले लें, तो उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ग्लूकोज है, हम इस पर बार बार डिस्कस किए हैं, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन। क्लियर है। और ये कौन सा है, ग्लाइकोजन क्या है, ये संचित भोजन है। यानी जब कभी भी कोई व्यक्ति फास्टिंग करता है तो यहाँ पर जो एनर्जी जमा है यही कन्वर्ट किस में होता है, ग्लूकोज में। आप समझ रहे हैं कि अगर आपको 10 ग्लूकोज की ज़रूरत है और आपने ले लिया 13, तो ये जो 3 जो ग्लूकोज है वो कहाँ चला जाएगा, वो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जमा रहता है, कहाँ रहता है, लीवर में। ये सब बात हम जो है वो कर चुके हैं, किस में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, डिटेल में। ये ग्लूकागॉन क्या करता है, हम यही बात कर रहे थे कि ये ग्लूकागॉन क्या करता है कि जब ये ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन क्या है, ये संचित भोजन है, नहीं, स्टोर फूड है। और ये कहाँ जमा है, ये जमा है लीवर में, ये जमा है यकृत में। अब आपके शरीर को ग्लूकोज का ज़रूरत पड़ा है, आप ले नहीं रहे हैं, तो यही वाला यूज होता है। तो यही ग्लाइकोजन को जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ये करता है यही ग्लूकागॉन। कौन करता है, ग्लूकागॉन। आप समझ रहे हैं क्या मतलब है इसका, कि जब आपके शरीर को ज़रूरत पड़ा किसका, ग्लूकोज का, और आप ग्लूकोज नहीं ले पा रहे हैं, आप एनर्जी नहीं ले पाए या खाना नहीं खाए, तो आपके शरीर में जो जमा है, स्टोर है, उसको ये यूज करता है शरीर। इसीलिए जो फास्टिंग जो व्यक्ति करता है 10 दिन 12 दिन, है ना, जिसको जितना कैपेसिटी है उस हिसाब से, है ना, बिना खाना खाए हुए रह जाता है, क्योंकि उसको जो एनर्जी मिलते रहता है, वो जो स्टोर फूड है, जो जमा जो भोजन है, जमा जो एनर्जी है, उसका यूज होते रहता है, उसका यूज शरीर अपने आप करते रहता है। तो यही ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में जो कन्वर्ट करता है वो कौन करता है, ग्लूकागॉन।
और ये जो प्रोसेस होता है यानी ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ग्लूकोजेनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लूकोजेनोलाइसिस। क्लियर है? ये चीज़ें है ना। यानी ग्लाइकोजन को जो ग्लूकोज में जो कन्वर्ट करता है, जिस प्रोसेस से होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोजेनोलाइसिस। यानी ये जो ग्लूकागॉन है ये क्या करता है हमारे शरीर को? ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करता है या सामान्य बना के रखता है। नहीं, ये चीज़ें। तो ये तो हो गया अल्फा सेल का काम। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे बीटा सेल का। नहीं, बीटा सेल। और बीटा सेल किसका निर्माण करते हैं? कौन सा हार्मोन का? इंसुलिन का। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। दो सवाल हार्मोन से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है ऑक्सीटोसिन, जो हम बात किए थे, ऑक्सीटोसिन। और दूसरा पूछा जाता है इंसुलिन, कि ये दोनों क्या है? तो ये दोनों क्या है? ये दोनों हार्मोन है। क्लियर? इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन भी हमारे रक्त में ग्लूकोज को बैलेंस करता है। ये क्या करता है कि ब्लड में ग्लूकोज को बैलेंस करता है या कंट्रोल करता है, ना ज़्यादा हो जाए ना कम हो जाए। अब आपके दिमाग में ये चला होगा कि हम पिछले में भी यही बात बोले थे कि बैलेंस करता है। हाँ, यही बात है, दोनों बैलेंस करता है, अल्फ़ा सेल भी और बीटा सेल भी। अल्फ़ा सेल ग्लूकागॉन के थ्रू। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है कि हम क्या बोल रहे थे कि जब आप ज़्यादा ले लेते हैं ग्लूकोज तो वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में, है ना। यानी ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोजन में। यानी यही है संचित भोजन, स्टोर फूड, यही है ना। ये अब आप सोचिए, ये है स्टोर फूड। अब ये जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो कन्वर्ट करता है वो है इंसुलिन। हम वहाँ पर बोले थे कि ग्लाइकोजन को जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है वो कब होता है? कि जब आपके ब्लड में जो है प्रॉपर जितना ग्लूकोज होना चाहिए उतना नहीं है, तो जो ग्लाइकोजन है, जो स्टोर फूड है, वो किस में कन्वर्ट होता है? होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। वही इमरजेंसी कंडीशन के लिए तो वो है नहीं, तो ग्लूकागॉन काम करता है। क्लियर है? और यहाँ जो इंसुलिन करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। नहीं कि यदि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए तो जितना ग्लूकोज है मैक्सिमम ग्लूकोज का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन में। नहीं, तो ब्लड में ग्लूकोज मिलेगा ही नहीं। और जब ब्लड में ग्लूकोज नहीं होगा तो क्या होगा? तो हमें एटीपी की प्राप्ति नहीं होगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगा। यही होगा ना, क्योंकि एटीपी कब मिलता है? कि ग्लूकोज होना चाहिए और प्लस क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो ब्लड में है, और ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? रेस्पिरेशन से, जो हम सांस ले रहे हैं। तो ये क्या होता है, इसी को ये तोड़ता है। अब ये ग्लूकोज ही कम हो, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा है तो ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। नहीं,
तो अगर इंसुलिन ज़्यादा है तो आपके शरीर में क्या होगा कि ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। कम हो जाएगा आपके शरीर में ग्लूकोज, और आपको इससे ये होगा कि आपको एनर्जी कम मिलेगा, तो आपको वीकनेसेस ज़्यादा होगा। फिर डॉक्टर क्या बोलेगा, ग्लूकोज का क्या चढ़ाएगा, सलाइन चढ़ाता है ना, ये चीज़ें हैं। या आप अगर ग्लूकोज जो मिलता है बाहर में वो भी आप पी लीजिए, तब भी आपको एनर्जी मिल जाएगा, है ना। और तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो बनने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ग्लूकोजेनेसिस। क्लियर है, ये बात है। और यदि इसका जस्ट उल्टा आप देखिए कि अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन की आपके शरीर में कम हो जाए तो क्या होगा, तो आपके ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगा, और ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो इसी को हम बोलेंगे क्या, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज। यानी जो व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है उसके शरीर में या उसके पास हमेशा क्या होता है, इंसुलिन की गोली होती है ना, क्योंकि उसके शरीर में क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, और इसलिए वो क्या होता है, रखे रहता। जब भी उसे कुछ दिक्कत होता, सांस उस लेने में दिक्कत हुआ, क्योंकि गाढ़ा हो जाता है ब्लड, और जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा, पूरा फ्लो नहीं होगा, और फ्लो होने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा क्या होगा, दिक्कत आ सकती है, लोग निपट भी सकते हैं नहीं। तो ये है पूरा, वो है इंसुलिन। क्लियर। तीसरा है वो है डेल्टा या गामा सेल। ये किसका निकालता है, ये निकालता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, नहीं, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। ये क्या करता है, ये क्या करता है कि भोजन को जो स्वांगीकरण है उसका टाइमिंग को बढ़ाता है, यानी भोजन जितना टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बेहतर तरीके से मिल पाएगा, है ना। ये क्या बोलता है कि भोजन के स्वांगीकरण यानी असिमिलेशन, भोजन के स्वांगीकरण के समय को क्या करता है, को बढ़ाता है। ध्यान रखिए कि गामा सेल या डेल्टा सेल से सवाल नहीं आता है, सवाल ज़्यादा आएगा वह किससे, इंसुलिन से। क्लियर है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरा हो गया पैनक्रियाज के बारे में। क्लियर।